कुछ दिन पहले ह्यूगो ने कलम निकाली और विकर को एक पत्र लिखना शुरू किया। वह जानता था कि एक शीर्ष श्रेणी के स्नातक होने के नाते विकर जो नुकीला दांत बनाने में सक्षम था, वह एक लापरवाह सातवीं तकनीक थी। इस तकनीक को पूर्ण करने के लिए उसे एक तलवारबाज बनना था। ह्यूगो अपने कार्यालय में था और जब खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी तो वह लिखना जारी रखता था। वह तलवारबाज बनने की प्रक्रिया को लिख रहा था। ह्यूगो ने खुद को तलवार पकड़े हुए और दृढ़ संकल्प से चमकती आंखों के साथ कल्पना करना शुरू कर दिया। विकर के जन्म के कुछ समय बाद ही वह तलवारबाज बन गया था। रोक्साना और पेनेलोप की छवि ह्यूगो के दिमाग में आई। उन्हें खोने के बाद वह निराशा में डूब गया और अपने दिन तलवार के जुनून में बिताने लगा। ह्यूगो ने पूरा दिन प्रशिक्षण विंग में तलवार घुमाते हुए बिताया। ह्यूगो ने बहुत कम उम्र में प्रशिक्षण शुरू किया, जब तक कि वह वयस्क नहीं हो गया और धीरे धीरे उसकी हरकतें अधिक सटीक हो गईं। उस समय उनकी रैंक शीर्ष श्रेणी के स्नातक की थी, लेकिन तलवारबाज बनने के लिए उन्हें हर दिन अपनी तलवार चलानी पड़ती थी। कठिन प्रशिक्षण के बाद ह्यूगो ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ रखा था, जब तक कि कई सेकंड बाद उसने अपना हाथ नहीं खोला, जिससे तलवार जमीन पर गिर गई। ह्यूगो ने अपने हाथों को देखना शुरू किया और उसकी आंखें निराशा में चौड़ी हो गईं, जिससे उसे पसीना आ गया। उसने इतना प्रशिक्षण लिया था कि उसके हाथों पर कठोरपन और खरोंचें थीं, लेकिन चाहे वह कितनी भी तलवार चलाए, वह तलवारबाज के स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जलती हुई कील से चिपका हुआ है। उसने पुस्तकालय में 10,000 पत्रों की पुस्तकों की जांच की और पाया कि यह एक प्राचीन तलवारबाज के शब्द थे, जिन्होंने उन्हें अपने वंशजों के लिए छोड़ा था। उसने पुस्तक खोली, जिसमें एक जादुई चक्र था, और पुस्तक के अनुसार स्नातक बनने के लिए या तो सभी भावनाओं को त्यागना चाहिए। हालांकि तलवारबाज बनने के लिए किसी को अपनी भावनाओं को पुनः प्राप्त करना चाहिए। ह्यूगो का व्यक्तित्व एक दर्पण की तरह टूटने लगा। उसने शब्दों का अनुसरण करने का निश्चय किया और खुशी, गुस्सा, दुख और आनंद सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने खुश, गुस्सा, दुखी और उत्साहित होने के विभिन्न तरीके आजमाए। ह्यूगो ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए और पागल होने लगा, क्योंकि जबरदस्ती भावनाएं पैदा करने की कोशिश के गंभीर दुष्प्रभाव थे। एक निश्चित बिंदु से जब उसे गुस्सा करने की जरूरत होती तो वह हंसता और जब उसे खुश होने की जरूरत होती तो वह भौहें सिकोड़ता। इसने उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके को नष्ट कर दिया था। इस तरह धीरे धीरे तलवारबाज बनने का रास्ता एक भूल भुलैया बन गया, जिसमें से कोई रास्ता नहीं था। अपनी प्यास को संतुष्ट करने के लिए, जिसे अपनी तलवार से नहीं बुझाया जा सकता था, उसने अपने परिवार को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई बच्चे पैदा किए। तलवारों से भरी जमीन पर रेंगते हुए अपने बच्चों की छवि ह्यूगो के दिमाग में आई। परिवार के नियमों का पालन करते हुए उसने अपने छोटे बच्चों को तलवारों के पालने में भेज दिया। ह्यूगो ने अपने बच्चों को देखना शुरू किया और उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे एक ऐसी जगह का एहसास हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसका एक बच्चा पानी में कूद गया था। ह्यूगो, बटलर और किनारे पर मौजूद अन्य लोग सतर्क हो गए। उसे नहीं पता था कि एक छोटा बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता था, वह इतनी बेतहाशा संघर्ष क्यों कर रहा था, और न ही वह बच्चा अपने शरीर में पानी के रिसने के दर्द को क्यों सहन कर रहा था। ह्यूगो ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उस दृश्य को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके दिल से भावनाएं उभरने लगीं, महान प्रतिभा को पाने की खुशी, एक युवा को ऐसी भयानक जगह पर भेजने का गुस्सा, एक घायल युवा को देखने का दुख, उस बच्चे के भविष्य को आशा से देखने की खुशी ह्यूगो के दिमाग पर हावी हो गई। बिना एक पल के लिए भी हिचकिचाए
ह्यूगो भावनाओं की उन जटिल तरंगों के बीच पानी में उतर गया और बिना एक पल के लिए भी हिचकिचाए बच्चे को पैर से पकड़कर पानी से बाहर खींच लिया। इस घटना के साथ उसे एहसास हुआ और अगले दिन पता चला कि वह एक तलवारबाज बन गया है। वर्तमान में वापस ह्यूगो ने गंभीर भाव से पत्र लिखना जारी रखा, जिसमें पोमेरेनियन और तलवारबाज बनना शामिल था, जो विकर ने उसे दिया था। उसने बताया कि तलवारबाज बनने का मार्ग जटिल भावनाओं को महसूस करने में सक्षम होने में निहित है। उसे भरोसा था कि विकर उस स्तर तक पहुंच सकता है। युद्ध में वापस सेयर ने अपनी दरांती में मन भेजा और उसे जोर से घुमाया, जिससे वारों की झड़ी लग गई। विकर ने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने रखा और तलवार के ऊपर बील का उपयोग करके हमले को रोक दिया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत शक्तिशाली थी। विकर की आंखें क्रोध से चमकने लगीं, यह महसूस करते हुए कि ह्यूगो अपने पिछले जीवन से बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया था। जबकि राक्षस शेर की आंखें दुष्टता से चमक रही थीं, एक मुस्कान के साथ उसने अपनी मुट्ठी बंद की और एक शक्तिशाली जादू चक्र को बुलाया। शेर के जादू को तोड़ने के लिए विकर को तलवारबाज के स्तर तक पहुंचना था, और अब जब उसके पास संत की शक्ति नहीं थी तो उसे खुद को समझना था। शेर ने अपना हाथ बढ़ाया और तभी जमीन पर एक जादुई घेरा दिखाई दिया और उसमें से कंकालों से बनी हुई कीलें निकलीं, जो सीधे विकर के शरीर पर लगीं, जिससे वह हवा में उछल गया। ओ, तुम्हारे लड़के ने अपने दांत भींच लिए और उसके मुंह से खून बहने लगा, जैसा कि ह्यूगो ने कहा था। उसके भीतर गुस्सा और उदासी थी। कांटों ने विकर के शरीर को छेद दिया, जिससे उसकी छाती में गहरा घाव हो गया। हमारे लड़के का शरीर जमीन पर उछलने लगा। यह देखकर सायरे की आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे लगा कि विकर बहुत कमजोर है। लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं, जिससे उसने अपनी मुट्ठी कस ली। पूरे शरीर पर गहरे घाव और कट होने के बावजूद विकर खड़ा हो गया और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। वह उत्साहित मुस्कान के साथ सायरे को घूरने लगा। इस लड़ाई में विकर के लिए खुशी और आनंद महसूस करना असंभव था। विकर की नज़र को महसूस करते ही सायरे क्रोधित हो गई और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए विकर की ओर कई वार किए। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वार उसके चेहरे के सामने आ चुके थे। विकर का ध्यान उन पर था और उसकी आंखें भय और आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। हमला इतना तेज था कि विकर के पास कुछ करने का समय नहीं था और उसने हमले का पूरा झटका झेला, जिससे धुएं का एक पर्दा बन गया। सैयर, जिसने दरांती को जमीन में गाड़ दिया था, चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगा। विकर का शरीर मलबे के साथ हवा में उछल गया था। राक्षस सैयर के हमले ने हमारे लड़के के एक पैर को काट दिया था। जब उसके घावों से खून बह रहा था तो विकर अपने दांतों को कसकर भींचने और क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। विकर के पास जो थोड़ी ऊर्जा और ताकत थी, उसने बास्करविले की 7वीं तकनीक का इस्तेमाल किया और चट्टानों के खिलाफ गति प्राप्त करते हुए सैयर के सामने आ गया। विकर उसे घूरने लगा और जब उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं, तो उसने हमला करने की तैयारी की। सैयर पलटा और जब उसने देखा कि विकर हमला करने के लिए तैयार है, तो वह सतर्क हो गया। जानलेवा नजर से विकर ने जोर से तलवार घुमाई। हमला सीधे सैयर के सिर पर हुआ, लेकिन फिर उसकी तलवार उछल गई। यह देखकर विकार की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं और उसके मन में कई सवाल उठे। इस बीच दूसरी तरफ सैयर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। एक अभिमानी भाव के साथ उसने विकार को बेकार कहा, यह महसूस करते हुए कि उसके पास सीखने की कोई क्षमता नहीं है। उसने विकार को चेहरे से पकड़ लिया,
यह बताते हुए कि उसके लिए उसका कवच तोड़ना असंभव था। विकार ने शेर की बाह पकड़ ली और उसकी आंखें भय और आश्चर्य से भर गईं। जबकि शेर की आंखें बुराई से चमक रही थीं, उसने विकार को फेंक दिया जिससे उसका शरीर जमीन पर टकरा गया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके अनुसार विकार के हमले बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं थे। उसने विकार को गर्दन से पकड़ लिया और जब उसका शरीर एक राक्षसी आभा छोड़ रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक मुस्कान के साथ आश्चर्यचकित हो गई कि विकार क्या करने की कोशिश कर रहा था। विकर में अब प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। शेर ने विकर की छाती पर बलपूर्वक कदम रखा और अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे उसके पैरों के नीचे एक जादुई चक्र दिखाई दिया और उसके हाथ निकलने लगे। उसने विकर का मजाक उड़ाया, सवाल किया कि क्या वह वास्तव में मानता है कि कैमस जागने वाला है और दानव के अनुबंध का विरोध करने वाला है। जादुई चक्र से कई लाल हाथ निकले और उनमें से एक ने विकर का सिर पकड़ लिया। जबकि विकर की नाक से धुआं निकल रहा था, वह क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। धीरे धीरे हाथ विकर के शरीर से चिपकने लगे। एक पल में हमारा लड़का पूरी तरह से स्थिर हो गया। शेर की आंखें खुशी से चमकने लगीं। वह खड़ी हुई, अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और मुस्कुराते हुए विकर से अगले हमले का विरोध करने की कोशिश करने को कहा। जादुई चक्र आसमान में दिखाई दिया और उसमें से हाथों का एक झुंड विकर की ओर बढ़ा। हाथों ने विकर के शरीर पर जोर से प्रहार किया, जिससे उस क्षेत्र पर धुएं का एक बड़ा पर्दा बन गया। हमला इतना शक्तिशाली था कि अब जमीन में एक गड्ढा बन गया था और बीच में विकर था। हमारे लड़के ने एक हाथ खो दिया था और उसके नीचे खून का एक तालाब था। जानलेवा घाव होने और खून से लथपथ शरीर के बावजूद विकर हिलने लगा। शेर का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें भ्रम से चमकने लगीं। वह चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगी। जमीन पर अपना हाथ टिकाते हुए विकर फर्श की ओर देखने लगा और खड़े होने के लिए तैयार हो गया, यह देखकर कि वह पिछले हमले के बाद मरा नहीं था। वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि क्या वह वास्तव में इंसान है। शेर हमारे लड़के की ओर चलने लगी। खड़े होने का मात्र कार्य ही थका देने वाला था। उपचार करने वाले सैलामेंडर की क्षमता के बावजूद विकर अब अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकता था। विकर को याद आने लगा कि उसने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कैमस मॉर्ग को गले लगाया था और एक उदास नजर से उसने पूछा कि वह फिर से अकेली क्यों है। अपने शरीर के कांपने के साथ विकर ने उठने और चलने का फैसला किया। धुएं का पर्दा गायब होने लगा और एक हाथ न होने के बावजूद विकर ने बेलजेबब तलवार खींची और राक्षस की ओर चलना शुरू कर दिया। तभी कैमस मॉर्ग ने विकर को बेवकूफ कहा और कहा कि वह उसे फिर से नहीं देखना चाहती थी, बस उस भाव को देखने के लिए। विकर का ध्यान, जिसकी आंख पर चोट का निशान था, शेर पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। शेर की आंखें भ्रम और क्रोध से चमकने लगीं क्योंकि वह नहीं देख पाई। पता है क्या हो रहा था? कैमस मॉर्ग ने उसके चेहरे से राक्षस की खाल उतारना शुरू किया और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। एक मुस्कान के साथ उसने कहा कि उसने वैसा ही किया जैसा विकर ने कहा था। यह देखकर सायरे घबरा गई और उसे याद दिलाया कि अगर उसने अनुबंध का विरोध किया तो उसकी आत्मा चकनाचूर हो जाएगी। दोनों हाथों का उपयोग करते हुए कैमस मॉर्ग ने उसके चेहरे और गर्दन से राक्षस की खाल उतारना शुरू किया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ स्वीकार किया कि सायरे लंबे समय तक नहीं टिक सकती। उसने विकर से उसे टुकड़ों में काटने के लिए कहा। उसने यह भी खुलासा किया कि अगर विकर विफल हो गया तो उसकी गर्दन उसकी म्यान बन जाएगी। हमारा लड़का जमीन की ओर देखने लगा और एक आह भरी।
यह देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई कि वह इस स्थिति में मजाक कर रही थी। यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में एक नायिका बनने के लिए पैदा हुई थी, उसने उसे 100 में से 100 अंक देने का फैसला किया। कैमस मॉर्ग ने उसकी गर्दन पर लगी राक्षस की खाल उतारी और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या विकर को अब यह एहसास हो गया है। उसने अपना हाथ विकर की ओर बढ़ाया और उससे उस आदमी को दिखाने के लिए कहा जिससे वह प्यार करती थी। सायरे की आंखें डर से भर गईं, यह जानते हुए कि यह अच्छा नहीं था। सायरे ने फिर से कैमस मॉर्ग के शरीर को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे उसकी पीठ के पीछे एक जादुई घेरा दिखाई दिया। उसके अनुसार वे पागल थे। एक उग्र नजर से उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और पूछा कि क्या विकर को वाकई लगता है कि यह उसे छेदने के लिए पर्याप्त होगा। उस पल कंकालों से बने तंबू जादुई घेरे से निकलकर विकर की ओर बढ़े। विकर ने अपनी तलवार खींची और ब्लेड से तीव्र मन निकलने लगा। हमारा लड़का उसकी ओर चलने लगा और उसने तलवार को सटीकता से घुमाया, जिससे तंबू टुकड़े टुकड़े हो गए। सायरे का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गई। विकर का दिल चमकने लगा और उसमें से मन निकलने लगा। उसे एहसास हुआ कि ह्यूगो का यही मतलब था जब उसने कहा कि दिल में बहुत सारी भावनाएं होती हैं। वह ऐसी भावनाएं महसूस कर सकता था जो वह सामान्य रूप से महसूस नहीं करता था। कैमस मॉर्ग्यू अपनी बाहों में बंधी हुई राक्षस की तीसरी आंख में फंसी हुई थी। वह खुश थी कि विकर उसे भूला नहीं था। उदास नजर से उसने अपना सिर ऊपर उठाना शुरू किया। धीरे धीरे रोशनी अंदर आने लगी। यह देखकर कैमस मॉर्ग्यू की आंखें आंसुओं और खुशी से भर गईं। विकर ने राक्षस की तीसरी आंख काट दी और मुस्कुराते हुए कैमस मॉर्ग्यू के ठीक सामने बैठ गया और उसे खुशी भरी नजरों से देखने लगा। यह देखकर उसका जबड़ा आश्चर्य से खुला रह गया। विकर को गुस्सा आ रहा था क्योंकि भविष्य की नायिका चोटिल थी, और वह दुखी था क्योंकि वह अकेली लड़ रही थी, लेकिन वह उन दोनों के सही पुनर्मिलन के लिए उत्साहित भी था। यही उसके अंदर था। विकर ने अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी तलवार से तीव्र मन निकलने लगा। हमारे लड़के की आंखें उत्साह से चमकने लगीं और मुस्कुराते हुए उसने तलवार घुमाई। एक पल में विकर ने सायरे के शरीर को भेद दिया और उसके पीछे प्रकट हो गया। राक्षस डर के मारे जम गया, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें भ्रम से चमकने लगीं। विकर ने उसकी ओर पीठ की और दूर जाने लगा। उस क्षण विकर का मन उसके शरीर में प्रवेश करने लगा, जिससे उसे भयंकर दर्द होने लगा। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।